नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज यूट्यूब पर। दोस्तों मैं राजेंद्र आप सबके सामने मैं अपडेट लेकर आया हूं। मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों कि यहां पर राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से एक नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि जिसमें राजस्थान की जितने भी समस्त जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, प्राइवेट कॉलेजें हैं, उनके बारे में, यानी कि उनके प्रवेश नीति क्या रहने वाली है, सत्र 2023-24 के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रवेश मिलेगा, कब तक इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या प्रोसेस इसकी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसका जो है 9 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊं, दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त विषय विषय अंतर्गत अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें। दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नीति क्या रहने वाली है, और इसकी जो फॉर्म है 15 तारीख से इसकी जो फॉर्म है सरकारी कॉलेजों के भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिशन होने से पहले यहाँ पर हर साल जो है प्रवेश नीति यहाँ पर जो है जारी करता है वाले की तरफ से, और इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रवेश नीति रही है। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर जो दोस्तों तीसरे नंबर का आपका पहला पॉइंट दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया सत्र 2020-21 में जो प्रवेश जो दिया जाता है कॉलेजों के अंदर, जो सरकारी कॉलेजों के हैं, वहाँ पर जो मेरिटें निकलती है तो वो प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि आप कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हो तो आपके हेल्थ के अंदर परसेंटेज के आधार पर जो है कॉलेजों के अंदर एडमिशन दिया जाता है। ये जो प्रवेश दिया जा रहा है 2020-21 से दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगला जो यहाँ पर जो मैं बताऊँ आपको, चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगला। दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया है, आपका 5वां पॉइंट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमन व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर जो है इनको जो यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जिससे आपको यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों अगला आपको यहाँ पर है 8वां जो टॉपिक है दोस्तों, इसको देखिएगा। इसमें बोला है भारतीय सेना व केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिक व पूर्व कार्मिकों के पुत्री पत्नी को प्रवेश हेतु 3% स्थान आरक्षित करने के साथ साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है। यानी कि दोस्तों आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र बलों में कोई भी यहाँ पर पोस्ट है, या आपका कोई भी यहाँ पर चाचा पापा यानी कोई भी यहाँ पर आपका परिवार में से है, तो उनको 3% जो है आरक्षित करने के यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में से कोई यहाँ पर इस पोस्ट पर रहा है और जो शहीद हो चुका है, तो उनको न्यूनतम परसेंटेज के आधार पर भी कॉलेजों में यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। अगला आपका यहाँ पर जो है 9वां जो टॉपिक दिया हुआ है, वो यहाँ पर शैक्षणिक खेल कूद समाज यहाँ से समाज सेवा आदि संबंधित गतिविधि उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता बोनस अंकों का प्रावधान है।
इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 10वां आपका यहाँ पर टॉपिक है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोज रोजगारमुखी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा 12वीं के समक्ष माना गया। यानी कि दोस्तों इसके बारे में जो 10वीं पास करके जो भी स्टूडेंट अगर आईटीआई कर लेता है और आईटीआई करने के बाद में उसको यहाँ पर 12th के यानी कि 12वीं के समक्ष माना जाता है, तो वो भी यहाँ पर एडमिशन कॉलेजों के अंदर ले सकता है, उसको समक्ष माना गया। इसके बारे में ये बताया गया। चलिए दोस्तों हम अगला चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला आपका यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि चौदवा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, जिन अभ्यर्थियों के माता पिता अथवा दोनों अथवा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों के माता पिता की, या तो माता या पिता की, या दोनों की अगर मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, तो उन्हें जो महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा, उनको कम परसेंटेज पर भी ले लिया जाएगा। इसके टॉपिक यहाँ पर इसमें ये सा बताया गया है। चलिए दोस्तों हम अगले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका द्वितीय भाग के अंदर बताया गया है, दोस्तों यहाँ पर द्वितीय भाग के अंदर ये बताया गया है कि स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश के नियम, कि आपको प्रवेश किस प्रकार मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, अगर आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको 45% आपके 12th के अंदर होनी चाहिए। 45 से कम के स्टूडेंट आप फॉर्म नहीं लगा सकते। अगर आपकी 45 बनी हुई है तो आप 45 यानी कि 12वीं के अंदर आपकी परसेंटेज 45 है, तो आप सरकारी कॉलेजों के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। 45 से कम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, 45 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अगर आपको कौन सी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, यानी कि आपकी प्रथम लिस्ट के अंदर आता है, सेकंड के आता है, या जो फाइनल लिस्ट में आता है, या वेटिंग लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो आपको जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रखा गया वो 45 रखा गया। और ये इसी में ही यहाँ पर आपके जो कॉमर्स के अंदर भी 45 रखा गया है। और यहाँ पर आपको साइंस के अंदर जो है, साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 48% रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अकार्य परीक्षा उत्तीर्ण हो और राजस्थान के निवासी न हो, मतलब कि अगर राजस्थान से बाहर का कोई स्टूडेंट है जो राजस्थान के अंदर प्रवेश लेना चाहता है कॉलेजों के अंदर, तो उससे उसकी जो 12th में जो परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए। 60 से कम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, और जिसकी भी स्टूडेंट की 60% से ज़्यादा तो उनका एडमिशन इसके अंदर ले लिया जाएगा। अगर जिसकी भी इच्छा हो राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ने की इच्छा हो बाहर वाले राज्यों की, तो वो यहाँ पर उनका क्राइटेरिया जो परसेंटेज का रखा गया है वो 60% रखा गया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 12th की समकक्षता है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का जो नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समक्ष माना जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं आपको। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप 10th पास कर लेते हो और आपकी इच्छा हो जाती है कि मैं तो आईटीआई करूंगा। अगर तो आप 10th पास करके आप आईटीआई कर लेते हो और आपको 12वीं आप नहीं पढ़ते हो दोस्तों, तो आईटीआई के अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट दी जाती है, साइंस है। आपको वहाँ पर प्राइवेट से मार्कशीट मिलती है और प्राइवेट ही जो मार्कशीट होती है, और आपको वहाँ पर
जो है साइंस की एक मार्कशीट मिलती है, तो फिर आपको वहाँ पर जो उस मार्कशीट को मिलते ही तो आपको क्या माना जाएगा, 12th के समक्ष माना जाएगा, आपको 12th पास करा हुआ माना जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ITI का कोर्स 2 साल का होता है, तो आपको जो पहला साल का जो आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसी टाइम वहाँ पर जो है 12th के लिए आपको वहाँ पर अंग्रेजी का पेपर लगता है। एक अंग्रेजी का पेपर लगता है, उस अंग्रेजी का पेपर आपको जैसे ही आप जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम लिया जाता है और उनका जो पेपर लगता है इंग्लिश का, वही पेपर आपके यहाँ पर भी आपको आता है। उसको पेपर को आपको पास करना होता है। जब आप पेपर को पास कर लेते हो तो आपको वहाँ पर 12वीं की मार्कशीट दे दी जाती है, और जो भी आपको मार्कशीट साइंस की होती है, और आपको ये तभी माना जाएगा अगर आप ITI की आपकी जो ITI फर्स्ट है वो भी आपकी क्लियर हो जाती है, तभी आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट दी जाएगी, है ना। तो इसके बाद इस टॉपिक के बारे में ये बताई गई है। अगर आप ITI यानी 10वीं पास करके आप ITI करे थे, और ITI करने के बाद आपके पास अगर वो जो मार्कशीट है उस मार्कशीट से भी आप है ना कॉलेज, सरकारी कॉलेजों के अंदर आप एडमिशन आसानी से ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों हम अगला चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला है नोट में, ITI NCVT एवं RBSC बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु कक्षा 12, यहाँ पर इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पे। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के अंदर इसके अंदर तो काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, तो और मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, जो तृतीय भाग के अंदर यहाँ पर ये बताया गया था, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप इसके बाद दोस्तों इस PDF के अंदर ये भी जानकारी दी हुई है कि अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर अगर आपने के नॉन से कर लिया, और आप नॉन से कर लिए और आप सेकेंड ईयर है जो रेगुलर करना चाहते हैं सरकारी कॉलेजों के अंदर, तो आप आसानी से कर सकते हो। इससे आपकी जो फर्स्ट ईयर आपकी क्लियर होनी चाहिए जो आपने नॉन से की थी। और जो स्टूडेंट अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर आपने रेगुलर कर लिया हो और आप फाइनल आप नॉन से भी कर सकते हो। आप नॉन से तो किसी भी साल से आप कर सकते हो। आप है ना जो फाइनल वाली आप है ना कर सकते हो। नॉन से तो आप कोई सी भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर का यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर जो भी स्टूडेंट अगर यानी फर्स्ट ईयर के अंदर अगर नॉन से किया तो सेकेंड ईयर यहाँ पे जो है आराम से रेगुलर हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉन आपने किया था फर्स्ट ईयर की वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर जो है मैंने आपको यहाँ पर मोटी मोटी यहाँ पर जानकारी मैंने बता दी है दोस्तों गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपके जो प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है उसके जो एडमिशन है वो आपको 15 जून से स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। संभावित डेट है, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ भी सकती है डेट, लेकिन आपको यहाँ पर 15 तारीख तक आपको यहाँ पर कॉलेजों में एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।